Hello, good morning everyone. I am Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. We are going today solve previous year question 2023 कंपार्ट्स बेसिक सेट 1। तो आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन नंबर सेट 1 का सॉल्व करेंगे। बेसिक क्वेश्चन सेट 1 जिसमें इंस्ट्रक्शन आप लोग को पता ही है। सबसे पहला काम है इंस्ट्रक्शन को देखना, इंस्ट्रक्शन पढ़ना, क्वेश्चन को चेक करना, क्वेश्चन जितना है उतना है या नहीं, सभी क्वेश्चन प्रिंट सही से है, सब कुछ चेक कर लेंगे। अगर किसी तरीके का कोई भी गड़बड़ होता है तो इन्विजिलेटर को तुरंत क्वेश्चन को और कॉपी को रिटर्न करेंगे, दूसरा क्वेश्चन कॉपी की डिमांड करेंगे। अगर सब तरीके से सही है तब आप चेक करने के बाद 15 मिनट इसलिए समय दिया जाता है कि जो क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन में दिए गए हैं जितना क्वेश्चन उतना आपके क्वेश्चन में है, क्वेश्चन कोड बार कोड जो क्वेश्चन पे होता है सब सही से है या नहीं, कॉपी में कहीं किसी तरीके की कोई त्रुटि तो नहीं है, तो वो सब पहले चेक कर लेना है। इसके बाद लिखना स्टार्ट करना है, क्योंकि बाद में किसी तरीके का कोई गड़बड़ी पाया जाता है तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, टाइमिंग आपका क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, सब चीज इंस्ट्रक्शन पे लिखा रहता है। 15 मिनट आपको पढ़ने के समय दिए जाएंगे। ठीक है, टाइमिंग है 10:15। एग्जाम आपका 10:30 से शुरू होते हैं। ठीक है, 15 मिनट का समय मिलता है। तो अभी सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे केवल। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ करेंगे। ठीक है, तभी हमारा ये ऑब्जेक्टिव सेशन है। इसमें आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन को आप केयरफुली देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये इसका पीडीएफ सॉल्यूशन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं और बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। ठीक है, और 24 का सभी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है। आप हमारे सरस्वती मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज -6 देन द वैल्यू ऑफ A20 - A4 इज। कॉमन डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो A20 - A14, ये हमारा हो गया A+19D माइनस ए। साइन यहाँ चेंज हो जाएगा या ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हैं 13D। एक कम होता है n-1D। अब जब सॉल्व कीजिएगा तो A+19D माइनस ए माइनस 13D, ऐसे कट गया। 19 - 13 6D, 6 इंटू डी का वैल्यू -6 -36, ऑप्शन सी। ठीक है, किसी तरीके कोई प्रॉब्लम? ओरिजिनल पे बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, तो जिसका जो होगा वो अपना देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल। सरस्वती मैथमेटिक्स के नाम से हमारा प्लेलिस्ट है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Next, in the given figure, PA and PB are tangents to a circle center O. If PAB equal to 30, then OAB. ये थ्योरम है, ये आपको पता होगा। एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ओ ए बी प्रूफ किया गया है। आप लोग भी प्रूफ किए होइएगा जब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, तो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए, ये कंडीशन याद रखनी होगी। तो यहाँ हमारा दिया हुआ है ए पी पी 30 डिग्री हो गया टू एंगल ओ ए बी 30/2 इक्वल टू एंगल ओ ए बी 15 हो गया। एंगल ओ ए बी इक्वल टू 15 डिग्री ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, इफ cosec a इक्वल टू 7/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a इंटू cos a इज। ठीक है, cosec a दिया हुआ है, इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। tan a इंटू cos a, tan a का हो गया sin a बाई cos a इंटू cos a, cos a से cos a कटा, sin a, अब sin a 1/cosec a होता है। cosec a का जो वैल्यू था वो इंटरचेंज हो जाएगा नॉमिनेटर में, 5/10 ऑप्शन डी के साथ। क्योंकि cosec का वैल्यू दिया हुआ है 1/7/5, ऊपर जाएगा नॉमिनेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन डी, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स बिलो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। द मॉडल क्लासेस,
तो देखिए हाईएस्ट क्लास, हाईएस्ट नंबर है जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट हाईएस्ट है 1, 5, 13, 15, 16। ये कंटिन्यू बढ़ते क्रम में। इसका पहले क्लास आपको निकालने पड़ेंगे, यानी CF दिया जाए। देखिए तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा, क्लास बगल में लिख देते हैं, ये हमारा क्लास हो जाएगा। फर्स्ट 0 to 10, क्योंकि बिलो है, 10 से बिलो तो 0 to 10 हो गया। फिर ये 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये CF हो गया। F फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग को निकालना पड़ेगा। फर्स्ट में तो वही रहेगा 1, इस दोनों को माइनस करेंगे 4, फिर कंटिन्यू दोनों को माइनस 8, फिर इस दोनों को माइनस 2, फिर इस दोनों को माइनस 1। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रहा है हमारा ये, इसका क्लास जो होगा मॉडल क्लास होगा, यानी मॉडल क्लास हो गया मेरा 20 to 30। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑप्शन सी में है, डेट मीन्स मेरा ये आंसर है। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन होगा तो पहले आपको क्लास निकाल लेना है। अगर असेंडिंग मेथड में फिर दिया हुआ है डाटा नंबर ऑफ स्टूडेंट का, तो वो हमारा CF होगा, फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में था इसलिए फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। चलिए, तो इस तरीके से हमारा मॉडल क्लास आ गया 20 to 30। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Question number 5. The pair of linear equations 5x plus 4y equal to 20 and 10x plus 8y equal to 16 has। अब पूछ रहा है कि इसका क्या है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, यूनिक है या टू सॉल्यूशन है। तो पहले इसको कंडीशन पे चेक करना होगा। A1 that means 5/10, 4/8 और 20/60। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 4 4 जा, ये 1/2 आया, इक्वल टू 1/2 होगा, ये नॉट इक्वल टू 5/4। यानी ये हमारा कंडीशन आ रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये तो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन का, यानी ऑप्शन ए जो है मेरा। यानी फर्स्ट दोनों रेशियो अगर इक्वल होता है उस केसेस में नो सॉल्यूशन होता है। कंडीशन आपको याद होंगे, इस तरीके से चेक कर लेना। चलिए, हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Question number 6. If x equal to a sin theta and y equal to b cos theta, then b square x square plus a square y square is equal to, अब यहाँ देखिए b का स्क्वायर और a हो गया, सॉरी x की जगह हो गया a sin थीटा का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, y हो गया b cos थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इंटू 1, दैट मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन बी। चलिए हो गया, इसका ऑप्शन भी आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया internal and external of a hemispherical bowl having radii r1 and r2। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का रेडियस दिया गया है। देखिए तो इंटरनल रेडियस से पहले एक्सटर्नल हम लोग इसका निकालते हैं। ये एक्सटर्नल हो गया हमारा 2 पाई r2 ग्रेटर देन r2 का स्क्वायर एक्सटर्नल हो गया प्लस 2 पाई r1 का स्क्वायर इंटरनल हो गया। अब ये जो रिंग है इसका तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ये तो r2 हो गया एक्सटर्नल और r1 हो जाएगा। तो 2 पाई r2 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर प्लस पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई, सॉरी 2 पाई r1 है
माइनस पाई R1 का स्क्वायर, 3 पाई R2 का स्क्वायर प्लस पाई R1 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका आ रहा है सी। 3 पाई R2 का स्क्वायर प्लस पाई R1 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या करना है, पहले आपको इंटरनल और एक्सटर्नल का निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद ये जो रिंग बन रहा है उसका एरिया जो है आपको ऐड करना पड़ेगा, तब इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इंटरनल सी से एक्सटर्नल प्लस एरिया ऑफ रिंग ऐड कर लेना है आगे। इसका ऑप्शन सी। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज। अब जीरो पोलिनोमियल वेरिएबल होता ही नहीं, ठीक है। तो जब वेरिएबल नहीं होता है तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं हो पाएगा, नॉट डिफाइंड इसका ऑप्शन। जीरो पोलिनोमियल में केवल जीरो होगा, ठीक है। जीरो 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 बराबर जीरो, तो इसमें वेरिएबल है नहीं, इसलिए इसका डिग्री नॉट डिफाइंड है, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अब इसमें से कौन सा इरेशनल है, ठीक है। तो ये देखिए, इस दोनों में सॉल्व करेंगे तो ये रूट टू कट जाएगा, तो ये रेशनल हो गया। यहाँ भी रूट टू आप कॉमन ले लेंगे, रूट टू कॉमन लेने के बाद यहाँ 5+1 हो जाएगा, रूट टू से रूट टू कट जाएगा, ये भी आपका रेशनल हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, ये दो बच गए, इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो इसमें तो ऑलरेडी ये ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और 2ab में रूट टू आ जाएगा, ये इरेशनल हो, ऑप्शन बी। इसमें 2ab में ये दोनों आएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इरेशनल नंबर होगा, बाकी सबको सॉल्व करेंगे तो रेशनल आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0 आर इक्वल इफ। अगर इसका रूट्स इक्वल है, डेट मीन्स जब रूट इक्वल होता है क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी हो गया पी का स्क्वायर माइनस 4a हो गया 1, और सी हो गया माइनस क्यू 0। पी का स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू 0, पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4q, ये ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स C0 एंड 0 माइनस C इज। अब इसका जो है आपको डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, बैठा लेना है। क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए x2 हो गया 0 माइनस c का स्क्वायर प्लस y2 हो गया माइनस c माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये हो गया माइनस c का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2c स्क्वायर। अब ये जो है सॉल्व करेंगे तो c तो बाहर आ जाएगा, बच गया √2 ऑप्शन ए के साथ। तो आपको बेसिक पता है तो 80% तक आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एडवांस के लिए तो 90 प्लस जाएंगे। थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को पता रखना है, डेफिनेशन वगैरह से। चलिए हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर एज एंड ज्वाइंट इंड टू इंड क्यूब है। दिस सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब जब दो क्यूब को आपस में मिलाया जाता है केवल लेंथ बढ़ते हैं। ठीक है, फिगर बनाएंगे इस तरीके से होगा, देख सकते हैं। दो क्यूब है, मान लीजिए इसको ज्वाइन करना है, फिर एक क्यूब यहाँ हो जाएगा। क्या हुआ? केवल लेंथ आपका 5, इसका लेंथ 5 लेंथ बढ़ गया, बाकी सब तो लेंथ आपका 10, ब्रेथ और हाइट 5 हो गया। अब इसका क्यूबॉइड का कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, सरफेस एरिया निकालना। तो टी से ही निकालेंगे हम लोग। 2 L इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 L इंटू बी 10 5 या 50, बी एच 25, एच एल 50। 2 इंटू 125, 125 2 जा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन एनसीईआरटी में फर्स्ट ही या सेकंड में है ये। क्यूब को वर्ड जब ज्वाइन होता है तो क्या, तो इस तरीके से और उसका ऑब्जेक्टिव भी दे देता है। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आपको अच्छा से एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पूरे तरीके से उसको कर लेना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर जो हम लोग कर रहे हैं उसको कर लेंगे 90 प्लस आ जाने के लिए। अपना वर्क करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए थैंक यू। ये आपको करेंगे, उसके अभी हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 12 कितना करते हैं।
अगर जो बताया जा रहा है उस हिसाब से चलेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। करना तो आपको गाइड हम लोग केवल कर सकते हैं। चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए डाई इज रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑब्टेन्ड नंबर इज मोर देन 5। अब डाइस में नंबर पता होना चाहिए कि कितना होता है, ठीक है। मोर देन 5, तो डाइस में नंबर 1 से 6 तक होते हैं। मोर देन 5 केवल एक ही नंबर होगा, ठीक है। एन एस जो है हमारा यहाँ पे तो टोटल हो गया 6, और एन ई मोर देन 5 में आपका 1 है। पी ई इक्वल टू एन ई बाई एन एस, ठीक है, डेट इज 1/6। ऑप्शन जो है बी। ठीक है, डाई के लिए टोटल नंबर 6 होता है, टोटल आउटकम्स, तो यानी हमारा 6 हो गया। और उसमें नंबर 1 से 6 होते हैं। कह रहा है कंडीशन मोर देन 5। 5 के लिए केवल मोर देन 5 के लिए डाइस में केवल एक ही नंबर 6 है, यानी 1 हो गया। फेवरेबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, दैट मीन्स 1/6। ऑप्शन नंबर बी। हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि इफ द मीन एंड मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 17 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, देन द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला इज। ठीक है, यहाँ मीन और मोड दिया गया है, आपको मीडियन निकालना है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एम्पिरिकल फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब एम्पिरिकल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीजें मैथ में याद रखने पड़ेंगे, बिना याद किए हुए नहीं हो पाएगा। बाकी तो प्रोसेस और स्टेप है ही, लेकिन कुछ तो याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ एम्पिरिकल रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये जो है हमारा मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन -2 मीन। इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। अब यहाँ देखिए आपका मीन एंड मोड दिए हुए, मोड है 20, मीडियन को नहीं मालूम है तो 3 मीडियन ही रहने देते हैं, -2 इंटू मीन हो गया 17, 20 प्लस आएगा 17 टू या 34 इक्वल टू 3 मीडियन। ये हमारा हो गया 54 बाई में 2, सॉरी 3 है, इक्वल टू मीडियन, that is median equal to 18 3 जा 54, 18, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। इंपेरिकल रिलेशन आपको पता होना ही चाहिए, बिना इंपेरिकल रिलेशन के। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर आपको एक ही क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड निकालने के लिए दे देगा तो दो का तो लॉन्ग से सॉल्यूशन करेंगे और थर्ड के लिए इंपेरिकल रिलेशन इस्तेमाल कर लेना। अगर नहीं लिखे हुए हैं तो आप तीनों को लॉन्ग से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर एम्पेरिकल नहीं पता है। लेकिन अभी यहाँ तो आपको बिना एम्पेरिकल का सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा, इसके लिए एम्पेरिकल ही फॉर्मूला है, दूसरा कोई फॉर्मूला है नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंट्रल एंगल 90 इज। सेगमेंट का एरिया बताना है। एरिया ऑफ सेगमेंट होता है सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर थीटा 90 है, 90 बैठाएंगे, 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 90, साइन 0 का 0, साइन 90 का 1, यहाँ तो 9 फोड़ गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 आर स्क्वायर। तो ये देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। आंसर मिल गया आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, a quadratic polynomial having zeros 7 and 0 is। अब कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका 0 7 और 0 है, तो वो कौन सा इक्वेशन है वो आपको बताना है। अब इसका फॉर्मूला होता है, बैठाना है। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x आया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x आ रहा है। अब यहाँ पे भी आपका जो है एक कांस्टेंट के रहता है, के जगह लग रहा है 7 लिख दिया है, क्योंकि कहीं कहीं के रिलेशन पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप का, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वेशन आ रहा है इक्वल टू 0 लेंगे तो ऐसा जो है नहीं दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर 7x जिसमें है कांस्टेंट को छोड़ करके वो आपका ऑप्शन होगा। तो ये देखिए कौन सा आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इसमें है, बाकी किसी में एक्स स्क्वायर माइनस 7x नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। तो ये 7 देख करके नहीं घबराना है, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपका अंदर में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x, वो इक्वेशन का जो आ रहा है वो मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका आंसर है।
चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए इसमें हमारा जो है ये बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी थेल्स थ्योरम्स। ठीक है, क्योंकि डी पैरेलल बीसी है। ठीक है, जब पैरेलल होता है तो प्रोपोर्शनल साइड प्रोपोर्शनल होगा, तो उस कंडीशन को बैठाना है, डी रेशियो बीसी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग टोटल वाला लेंगे, ए डी बाई ए बी, तो इधर से हो जाएगा डी ई बाई टोटल का बी सी। ए डी हमारा दिया गया है 2, डी बी 3 था, 235 हो जाएगा, डी ई बाई बी सी 2:5 आ रहा है ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, तो केवल मिड पॉइंट से नहीं लेते, इसमें टोटल साइड और हाफ साइड भी लिया जा सकता है। ठीक है, पढ़े हुएगा तो उसमें लिखा होगा कंडीशन में कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, इसके अलावा टोटल और एक हाफ का भी रेशियो बराबर होता है, कोरस्पॉन्डिंग जो भी होगा सेम साइड होता है। अब इसमें कोई भी साइड बेस वाला भी साइड लिया जा सकता है। नहीं तो आप टोटल और हाफ का सिमिलरिटी कंडीशन से भी बैठाएंगे तब भी इतना आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल ए डी या ट्रायंगल ए बी सी जो है ये आपका सिमिलर है। जब सिमिलर होगा तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तब भी बराबर होगा, 2:5 लिया है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। At some time of the day, the height and the length of the shadow of a man are equal. The sun's altitude। अब देखिए कुछ टाइम कह रहा है कि सन का हाइट और मैन का शैडो, द हाइट एंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए मैन। मैन का ये मान ली मैन खड़ा है, उसका हाइट और ये शैडो दोनों इक्वल है, तो कितना एंगल बनाएगा थीटा बताना। देखिए tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी होता है। ठीक है, अब जब ये दोनों इक्वल है तो ए बी बाई ए बी हो जाएगा, डेट मीन्स 1। tan थीटा इक्वल टू tan 45 का होता है 1, डेट मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, यानी ए बी बी सी दोनों इक्वल है तो ए बी बाई ए बी लिख दिए, 1 हो गया। अब tan थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा की जगह 45 होगा तो 1 आ जाएगा, tan 45 डिग्री का 1 होता है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अभी यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 and 20 है, assertion and reason based question carrying 1 mark sheet. Two statements are given, one labeled as assertion and the other labeled as reason are. Select the correct answer to this question to this question from the code A, B, C and D as given below. अब इसमें से आपको ए बी सी डी ऑप्शन जो दिए गए हैं इस तरीके से उसमें से चूज करना है. Both assertion A and reason R are true and the reason R is the correct explanation of the assertion. तो इसमें आपका अगर दोनों सही होता है और रीजन assertion A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है तो ये ऑप्शन हो. बी में कह रहा है both assertion A and reason R are true. दोनों ट्रू है बट रीजन R is not the correct explanation of the assertion A. लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा होगा. सी assertion A is true but reason R is false. सी में है कि assertion A जो है ट्रू है बट रीजन जो है वो हमारा R is false है. डी assertion A is false but रीजन R is true. ठीक है, ये हमारा कंडीशन दिए गए हैं. उसके बाद क्वेश्चन देखिए 19. क्वेश्चन में कह रहा है कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल सेंटर एट O and OPA equal to 30, then triangle PAB is an equilateral triangle. ठीक है, अब कह रहा है कि अगर 30 बनाता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. देखिए OPA, यहाँ पे ये हमारा जो है 30 डिग्री है. ठीक है, तो 30 है, मान लेते हैं कुछ, तो tan 30, सॉरी tan नहीं साइन लगेगा इसमें, क्योंकि हमको दिखाना है कि ये साइड इसका डबल है. साइन 30 इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो यहाँ 90 है. अभी तो वो टोटल के लिए 90 होगा, लेकिन अभी जब हाफ ट्रायंगल ले रहे हैं इसके लिए 90 जो होगा यहाँ पे है. ये अभी 90 है तो हाइपोटेनस ये होगा. तो हमारा हो गया पी ए एल बाई हो गया ए पी, पी बाई एच होता है. अब साइन 30 का 1/2 इक्वल टू ए एल बाई ए पी. अब देखिए ए पी इक्वल टू 2AL हो गया. डेट मीन्स अब क्या हो गया 2AL यानी ए बी के ए पी ए बी के बराबर हो गया. हो गया. अगर ये भी इक्वल हो जाएगा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट की वजह से, दोनों टेंजेंट के इक्वल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. अब यहाँ पे रीजन बता रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. अब ये दोनों इक्वल इन लेंथ होता है. ठीक है, तो ये भी बता रहा है. तो ये रीजन इस बता रहा है कि ये इक्वल है, क्योंकि अभी हम लोग प्रूफ किए ये और ये टोटल बराबर है. अगर ये दोनों आपस में बराबर होता है तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों आपका ट्रू भी है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, क्योंकि अगर टेंजेंट का लेंथ इक्वल नहीं होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा. ठीक है, इसके तरीके से ये आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा. इसका ऑप्शन ए होगा, यानी assertion A and region R are both true and assertion and region R is correct explanation of assertion है. ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका सर 19 के लिए. अब देखिए 20 क्या कह रहा है, तो देख लीजिए. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ.
अब यहाँ पर है कि एन इवेंट इज वेरी लाइकली टू हैपन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0.00009। पर है कि वेरी लाइकली टू इवेंट, लाइकली इवेंट होता है तो 0. एन इवेंट इज वेरी लाइकली टू हैपन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0.9। The probability of a sure event is always 1। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी तो 1 होता ही है, और लाइकली इवेंट है तो वो भी अप्रोक्सीमेटली इतना होगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का नहीं दे रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी assertion A and region R are true, but region R is not correct explanation of assertion A। ठीक है, क्योंकि ये श्योर इवेंट का बता रहा है, वो लाइकली इवेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। तो फिर अब लॉन्ग क्वेश्चन, यानी जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस तरीके से करने पर लॉन्ग वीडियो बहुत हो जाएगा, एक साथ 4-5 घंटे का हो जाएगा। इस वजह से हम लोग केवल देख लीजिए, इस तरीके से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे प्रीवियस क्लासेज में, सॉरी नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। प्रीवियस में केवल ऑब्जेक्टिव ही है इसका। ठीक है, N24 का कंपार्ट क्वेश्चन का, कंपार्ट के एग्जाम का है स्टैंडर्ड और बेसिक, फिर उसके बाद बोर्ड का, तो 1 ईयर का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। कंपार्ट स्टैंडर्ड बेसिक, बोर्ड स्टैंडर्ड बेसिक, तो 4 हर ईयर में आ जाएगा। इसके पहले हमारा 4 वीडियो आपको अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आप पहले उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही ये हमारा कम से कम 4 से 5 ईयर 20 तक करेंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इसमें हम दिखा दे रहे हैं केवल, और अगर इस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ है, आप उसमें पहले क्वेश्चन को देख के सॉल्व करेंगे, फिर प्रैक्टिस के लिए आंसर सेल्फ चेक करना चाहते हैं तो वहाँ सॉल्यूशन दिया गया है, बाद में उसको मिला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव अभी फर्स्ट में करा दे रहे हैं। अगर समय बचा, नहीं भी बच पाया, तो आप वहाँ सॉल्यूशन या प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा उम्मीद है कि एग्जाम से पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको करा देंगे। और जो भी एनसीईआरटी का रिवीजन करना चाहते हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टोटल चैप्टर्स जो 15 है 14, वो सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के शॉर्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल का टोटल और एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन का वीडियो अवेलेबल है। एक बार उसको आप देख लेंगे, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, तो आप अगर रिवीजन भी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का भी, क्योंकि विदाउट एनसीईआरटी के रिवीजन के बिना आपका अच्छा स्कोर नहीं आ सकता, इसलिए एनसीईआरटी का अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर जो हमारा चल रहा है उस सीरीज को आप देख लेंगे। ठीक है, बस इतना करने के बाद आपका 90 प्लस आने की गारंटी है। क्वेश्चन टोटल 38 रहते हैं, केस स्टडी 2 रहेगा ही। ठीक है, केस स्टडी में कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग रहता है, लिखा हुआ वर्ड में उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वेरी शॉर्ट टाइप की क्वेश्चन ही रहता है।
ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल 38 क्वेश्चन जो है इसमें केस स्टडी 3 क्वेश्चन दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ करके और या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक है, आपको पेड क्लासेस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन के लिए। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स जल्दी हमारे चैनल पे आने वाले हैं। इस क्लासेस से भी अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है सरस्वती अच्छी स्टडी सर्कल्स है, वहाँ पे जा करके जुड़े। अगर वीडियो को फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक को फॉलो करेंगे और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आप हमारे सपोर्ट करें, हम आपको इसी तरीके से फ्री वीडियो लेकर आते रहेंगे पूरे टॉपिक बाय। और एग्जाम से पहले प्रीवियस में यानी कंटिन्यू फुल आपकी तैयारी 100% हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा करा दी जाएगी। कहीं से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं। टोटल बुक भी पीडीएफ फॉर्म में हर चीज़ जो भी कराया जाएगा वो आपको मिल जाएगा। बुक भी आप नहीं अगर लेने में समर्थ है तो भी मुफ्त में हमारे चैनल से जुड़ करके बुक्स तक आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सपोर्ट करते रहें, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।